नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ट्वेल्थ अकाउंट पार्ट 2 के अंदर पहला चैप्टर के अंदर आज अपने पढ़ने वाले हैं शेयर पूंजी से संबंधित प्रविष्टि। पाठ का नाम है शेयर पूंजी के हिसाब यानी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। विद्यार्थी मित्रों, जब भी इस पाठ में से सवाल पूछा जाता है तो उसमें शेयर पूंजी से संबंधित प्रविष्टियाँ पूछी जाती है। टोटल ये चैप्टर का वेटेज देखें तो टोटल 10 नंबर का आपको बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, जिसमें से 1 नंबर का MCQ और 1 नंबर का शॉर्ट आंसर और 8 नंबर का कंपलसरी सेक्शन ई के अंदर आपको एक सवाल पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपको अंश पूंजी से संबंधित प्रविष्टियाँ लिखनी है। अब जब भी अपने अंश पूंजी से संबंधित प्रविष्टियों की बात करें तो यहाँ पर टोटल 4 चीज़ें आपको खास याद रखनी है: शेयर आवेदन, शेयर आवंटन, शेयर प्रथम मांग और शेयर अंतिम मांग। विद्यार्थी मित्रों, जब आपको सवाल के अंदर आवेदन, आवंटन, प्रथम मांग और अंतिम मांग दिया हो तो प्रत्येक की कितनी प्रविष्टि होती है? 2। तो टोटल आपके पास में 4 चीज़ें यानी 4 गुणे 2 करें तो टोटल आपको कितनी प्रविष्टियाँ लिखनी है? 8 प्रविष्टियाँ लिखनी है। यदि उसके साथ अंश जब्ती का दिया हो तो अंश जब्ती के टोटल 3 प्रविष्टियाँ होती है, यानी टोटल आपको कितनी प्रविष्टियाँ लिखनी है? 11 प्रविष्टियाँ लिखनी है। बहुत बार शेयर आवेदन, आवंटन और प्रथम मांग के बदले डायरेक्ट शेयर अंतिम मांग दी होती है, तो उस समय 3 गुणे 2 यानी कितना? 6 प्रविष्टि प्लस 3 प्रविष्टियाँ जब्ती की, यानी टोटल आपको कितनी प्रविष्टि लिखनी है? 9 प्रविष्टि लिखनी पड़ेगी। क्लियर? तो जब भी आप सवाल देखो तो सवाल को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर टोटल आपको कितनी प्रविष्टियाँ लिखनी है। ये जो प्रविष्टियाँ मैंने जो आपको लिखवाई है उसमें शेयर पूंजी और अप्राप्त मांग को भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है ताकि आपको व्यवस्थित समझ में आ सके। तो सबसे पहले चलते हैं अपने शेयर आवेदन से संबंधित प्रविष्टि। तो प्रत्येक की कितनी प्रविष्टियाँ होती है? 2। तो शेयर आवेदन की पहली जो प्रविष्टि है, आपकी सवाल की शुरुआत जो होगी शेयर आवेदन से, तो पहली प्रविष्टि होती है बैंक खाते उधार शेयर आवेदन खाते का। क्लियर? जब शेयर आवेदन की रकम आपको मिलती है तो बैंक अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है कि आपको जितना आवेदन प्राप्त हुए हैं उस प्राप्त आवेदन को आवेदन की रकम से क्या करना है? गुणा करके लिखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए और आवेदन के साथ 2, तो यहाँ 5 लाख गुणे 2 यानी कितना लिखेंगे? 10 लाख। 10 लाख। तो आवेदन का पहला रोजनामचा होगा बैंक खाते उधार शेयर आवेदन खाते का प्राप्त आवेदन गुणे आवेदन की रकम। दूसरा जो रोजनामचा है वो है शेयर आवेदन खाते उधार शेयर पूंजी खाते का शेयर प्रीमियम खाते का और बैंक खाते का। अब यहाँ ध्यान रखें, यदि आपको आवेदन के साथ प्रीमियम दिया है तो शेयर पूंजी खाते या शेयर प्रतिभूति प्रीमियम खाते क्या होगा? जमा होगा। क्लियर? और यदि सवाल के अंदर आपको अतिरिक्त आवेदन दिया है तो उस समय बैंक खाता क्या होगा? जमा होगा। यदि आपके पास प्रीमियम और अतिरिक्त आवेदन नहीं है तो रोजनामचा होगा शेयर आवेदन खाते उधार शेयर पूंजी खाते का। प्रीमियम जब दिया हो तो ही प्रीमियम खाता जमा करना है, अतिरिक्त आवेदन का दिया हो तो ही बैंक खाता क्या करना है? जमा करना है। अब यहाँ खास ध्यान रखो कि बैंक खाते में जो अतिरिक्त आवेदन है तो वहाँ अतिरिक्त आवेदन गुणे आवेदन की रकम से गुणा करके जो रकम आएगी वो बैंक खाते जमा करेंगे। प्रीमियम की रकम को अपने प्रकाशित अंश से क्या करना है? गुणा करना है, और शेयर पूंजी में अपने आवेदन की रकम जितनी होगी उसको प्रकाशित अंश से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्लियर? तो प्रीमियम और बैंक खाता कब लिखना है? जब प्रीमियम दिया हो या अतिरिक्त आवेदन दिया हो तभी प्रीमियम और बैंक खाता क्या करना है? जमा करना है। क्लियर? तो आज से देखे जाए तो शेयर आवेदन की 2 रोजनामचा क्या होता है? बैंक खाते उधार शेयर आवेदन खाते का, शेयर आवेदन खाते उधार शेयर पूंजी खाते का, शेयर प्रीमियम खाते का और बैंक खाते का। क्लियर? तो ये आपको खास ध्यान में रखना है। ओके, प्रीमियम दिया हो तो प्रीमियम जमा, अतिरिक्त आवेदन दिया हो तो बैंक खाता क्या करेंगे? जमा करेंगे। किसके साथ? आवेदन के साथ। अब अपने चलते हैं शेयर आवंटन के साथ, यानी शेयर अलॉटमेंट, जिसको शेयर मंजूरी भी कहते हैं। तो शेयर आवंटन का पहला रोजनामचा होता है शेयर आवंटन खाते उधार शेयर पूंजी खाते का शेयर प्रतिभूति प्रीमियम खाते का या शेयर प्रीमियम खाते का। यहाँ ध्यान रखिए, यदि आवंटन के साथ आपको प्रीमियम दिया हो तो ही प्रीमियम आपको क्या करना है? जमा करना है। यदि न दिया हो तो रोजनामचा सिर्फ शेयर आवंटन खाते उधार शेयर पूंजी खाते का लिखेंगे। क्लियर? यहाँ आपको प्रकाशित अंश गुणे आवंटन की रकम से क्या करना है? गुणा करना है। जितने आपके अंश आवंटित हुए या मंजूर हुए उसको आवंटन की रकम से गुणा करके लिखना है। दूसरा इसका रोजनामचा होता है बैंक खाते उधार अप्राप्त मांग या अप्राप्त आवंटन खाते उधार शेयर आवंटन खाते का।
क्लियर। यहाँ अप्राप्त कब लिखेंगे, जब आपको आवंटन के साथ रकम न मिली हो तब बैंक खाते आवंटन को अप्राप्त को क्या करेंगे, उधार करेंगे। क्लियर, राइट। तो अप्राप्त कब लिखना है, जब आवंटन के साथ आपको रकम नहीं मिली हो तब। तो सिंपल सा रोजनामचा याद रखना है शेयर आवंटन का, शेयर आवंटन खाते उधार, शेयर पूंजी खाते, शेयर प्रीमियम खाते का, बैंक खाते उधार, अप्राप्त आवंटन या मांग खाते उधार, शेयर आवंटन खाते का। क्लियर। उसके बाद चलते हैं अपने शेयर प्रथम मांग के अंदर। तो शेयर प्रथम मांग के अंदर पहला रोजनामचा होता है शेयर प्रथम मांग खाते उधार, शेयर पूंजी खाते का, शेयर प्रीमियम खाते का। यहाँ भी खास ध्यान रखें कि यदि प्रथम मांग के साथ प्रीमियम दिया हो तो शेयर पूंजी के साथ उसको क्या करेंगे, जमा करेंगे। दूसरा रोजनामचा होगा बैंक खाते उधार, अप्राप्त मांग खाते उधार। अप्राप्त कब लिखना है, जब आपको शेयर प्रथम मांग के साथ रकम न मिली हो तब। बैंक खाते उधार, अप्राप्त मांग खाते उधार, शेयर प्रथम मांग खाते का। क्लियर। उसके बाद लास्ट जो है वो है शेयर अंतिम मांग यानी फाइनल कॉल। तो उस समय रोजनामचा होता है शेयर अंतिम मांग खाते उधार, शेयर पूंजी खाते का, शेयर प्रीमियम खाते का। यहाँ पे भी खास ध्यान रखें कि अंतिम मांग के साथ जब प्रीमियम दिया हो तो प्रीमियम को क्या करना है, जमा करना है। फिर दूसरा रोजनामचा होगा बैंक खाते उधार, अप्राप्त मांग खाते उधार, शेयर अंतिम मांग खाते का। यहाँ पे भी अप्राप्त कब लिखना है आपको, जब अंतिम मांग के साथ आपको रकम न मिली हो तब अप्राप्त मांग खाते क्या करेंगे, उधार करेंगे। क्लियर। अब जो कॉमन चीज है वो खास ध्यान रखो। सबसे पहली कॉमन चीज क्या है कि हमेशा प्रीमियम शेयर पूंजी के साथ क्या करना है, जमा करना है। देखिए यहाँ पे भी शेयर पूंजी के साथ जमा किया है, आवंटन के समय भी शेयर पूंजी के साथ जमा, प्रथम मांग के समय भी शेयर पूंजी के साथ जमा, और अंतिम मांग के साथ भी शेयर पूंजी के साथ क्या किया है, जमा किया है। तो ये कॉमन चीज याद रखनी है। दूसरी कॉमन चीज क्या है कि अप्राप्त मांग चाहे वो आवंटन के साथ दिया हो, प्रथम मांग के साथ दिया हो या अंतिम मांग के साथ दिया हो, उसको बैंक खाते के साथ में क्या करना है, उधार करना है। देखिए यहाँ अप्राप्त किया है उधार, यहाँ पे भी अप्राप्त मांग खाते उधार किया, यहाँ पे भी अप्राप्त मांग खाते क्या किया, उधार किया। क्लियर। अब प्रविष्टियां याद करने का सबसे सरल तरीका क्या है, आपको ये चार रोजनामचे याद हो गए, बाकी के चार उसके ऊपर से याद हो जाएंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ पे शेयर आवंटन खाते उधार किया है, तो यदि प्रथम मांग हो तो आवंटन के बदले क्या लिखना है, शेयर प्रथम मांग खाते उधार। बाकी सब एज इट इज लिखना है। यहाँ पे भी शेयर पूंजी जमा है, यहाँ पे भी शेयर पूंजी, शेयर प्रीमियम जमा है। बैंक खाता अप्राप्त, शेयर आवंटन के बदले क्या शब्द यूज करना है, शेयर प्रथम मांग खाते। क्लियर। यदि अंतिम मांग दिया हो तो शेयर आवंटन या शेयर प्रथम मांग के बदले कौन सा शब्द यूज करना है, शेयर अंतिम मांग खाते। बाकी सभी सेम टू सेम ही है। आपको यहाँ आवंटन के बदले प्रथम मांग लगाना है, अंतिम मांग हो तो क्या लगाना है, अंतिम मांग खाते लगाना है। तो शेयर अंतिम मांग खाते उधार आवंटन के बदले, और यहाँ शेयर आवंटन खाते का बदले शेयर अंतिम मांग खाते का लिखेंगे। क्लियर। तो रोजनामचा जो है प्रविष्टियां रटने की जरूरत नहीं है, व्यवस्थित समझो कि कब जमा होगा, कब उधार होगा, और जो चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं उनको खास याद रखना है। पहली चीज़ आपको खास याद रखनी है कि प्रीमियम हमेशा शेयर पूंजी के साथ जमा करें, अप्राप्त हमेशा बैंक खाते के साथ क्या करें, उधार करें। दूसरा, यदि सवाल के अंदर अतिरिक्त आवेदन दिया हो तो ही यहाँ बैंक खाता क्या करेंगे, जमा करेंगे। क्लियर। दूसरी चीज़ है, यदि आपको प्रीमियम सवाल के अंदर जिस जिसके साथ दिया हो, चाहे आवेदन के साथ दिया हो तो आवेदन के साथ एंट्री करें, प्रथम के साथ दिया हो तो प्रथम के साथ, अंतिम के साथ दिया हो तो अंतिम के साथ। क्लियर। प्रीमियम किसके साथ दिया है वो सवाल के अंदर स्पष्ट दिया गया होगा। यदि सबके साथ दिया है प्रीमियम तो सबके साथ पूंजी के साथ उसको क्या करेंगे, जमा करेंगे। दूसरी चीज याद रखें कि जब भी अप्राप्त मांग हो, अप्राप्त मांग वाले सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अप्राप्त किसके साथ दिया है वो खास ध्यान रखें। अपने सवाल करेंगे तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि कैसे अप्राप्त मांग याद किया जाता है। तो यदि आवंटन के साथ दिया हो तो आवंटन के साथ प्रविष्टि करें, प्रथम के साथ दिया हो तो प्रथम, अंतिम के साथ दिया हो तो अंतिम के साथ अप्राप्त मांग की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। क्लियर। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको खास ध्यान रखना है, प्रविष्टियों को व्यवस्थित तैयार कर लेना है, क्योंकि इस सवाल के अंदर आपको सिर्फ प्रविष्टियाँ ही लिखनी है। ये जो प्रविष्टियाँ जो मैंने आपको बताई है ये कॉमन प्रविष्टियाँ हर एक सवाल के अंदर कंपलसरी आपको यहाँ पर लिखना है। एग्जाम के अंदर 8 नंबर का जो सवाल पूछा जाता है उसमें अप्राप्त मांग या जब्ती इंक्लूड करके ज़्यादा पूछते हैं। तो उस समय अप्राप्त मांग की एंट्री कैसे होती है, प्रीमियम की एंट्री कैसे होती है, राइट है, अतिरिक्त आवेदन की एंट्री कैसे होती है। तो यदि आपको रोजनामचा याद होगा तो उसमें सिर्फ रकम आपको रखनी पड़ेगी, बाकी सभी चीज़ें काफ़ी सरल है।
जप्ती की जो प्रविष्टियाँ हैं वो जैसे अपने सवाल करेंगे आगे बढ़ेंगे वैसे जप्ती की प्रविष्टियाँ भी मैं आपको समझाऊंगा। होप सो कि आपको आवेदन, आवंटन, प्रथम मांग और अंतिम मांग से संबंधित सभी प्रविष्टियाँ समझ में आ चुकी होगी। इसको व्यवस्थित तैयार करें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने इसी से रिलेटेड एक सवाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।